हेलो मेरे प्यारे सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सोहित शर्मा है और आज की इस शानदार से वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम लोग किस तरह से अपना सीएमए फाउंडेशन का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। तो दिल थाम के इस वीडियो में बने रहो। मैं तुमको सारा डिटेल फाउंडेशन से रिलेटेड देने वाला हूँ, जिसकी मदद से तुम अपना तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से स्टार्ट कर दोगे। देखो, ये वीडियो तुम लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसलिए क्योंकि देखो यूट्यूब पे तुमको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, लेकिन मैं ये वीडियो तुमको पता इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी दिसंबर में ही अपना फाउंडेशन दिया है और मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं आपको पर्सनली बताऊँगा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको अपने इस एग्ज़ाम के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक नहीं करने हैं। वो गलतियाँ जो आपको मुसीबत में डाल सकते हैं लास्ट के कुछ हफ्तों में, जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको लास्ट में कोई वीडियो देखने का नीड ना पड़े। ये वीडियो में मैं फुल कवरेज करने वाला हूँ आपका। मैं पूरा बताऊंगा आपका सिलेबस, आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको किस तरह से तैयारी करना है और पढ़ने का टाइमिंग वो भी बताऊंगा, और आपको ये क्लास कैसे करना चाहिए, मतलब पेड लेना चाहिए या फिर फ्री में करना चाहिए। वो सारी बातें मैं आपको इस सिंगल वीडियो में बता के आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर देने वाला हूँ। देखो, ये कन्फ्यूज़न आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि आप अपना जब स्टडी स्टार्ट करोगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए अपने स्टडी के दौरान। क्योंकि देखो, स्टडी में तुम्हारा मेन फोकस रहना चाहिए। जो भी तुम्हारा जो भी चिल्ली पिल्ली तुम्हारा जो कन्फ्यूज़न है वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तुमको और कोई वीडियो देखने की नीड नहीं है। तुम इसी वीडियो को ध्यान से सुनो। अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो, लेकिन तुम लोग सीएमए कर रहे हो तो ज़रूर एक बार में समझ जाओगे। ऐसा कोई पहाड़ में नहीं हाथी घोड़ा नहीं बोल रहा हूँ, आराम से समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या क्या कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। पहला है पहला है लॉ, दूसरा है अकाउंट्स एंड तीसरा है इकोनॉमिक्स एंड चौथा है आपका मैथमेटिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं मेन आपके, और इन चारों को आपको अच्छे से करना है। तो सबसे पहले बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके जो चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम चैप्टर, आपको सुन के बहुत ही शौक लगेगा, या तो फिर आपने पहले भी शायद सुना होगा कि आपके 11-12 का जितने सारे कंसेप्ट हैं अकाउंट से रिलेटेड, वो सारे कंसेप्ट सेम टू सेम आपके सीएमए फाउंडेशन में भी यूज़ हो रहे हैं। ये सुन के शायद तुम खुश हो जाओ, क्योंकि ये सेम टू सेम चैप्टर्स वही उतर के यहाँ आ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जनरल एंट्री भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वो बेसिक सा जो भी अकाउंट है, जैसे कि आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, उसके बाद और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फाइनल अकाउंट, सेम टू सेम चैप्टर्स आपके उतर के आ जा रहे हैं फाउंडेशन में। तो ये आपके लिए एक ईजी पॉइंट होने वाला है। तो आपको इसको अच्छे से करना है। ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहना चाहिए। आई थिंक, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि 11-12 का सारा चैप्टर इसमें है, आपके फाउंडेशन में कहीं से सुना होगा। लेकिन हाँ, ये सच है कि ये आपके जितने सारे भी चैप्टर्स हैं वो सारे आपके सीएमए फाउंडेशन में है, जो कि आपने 11-12 में पढ़ा था। तो आपको ये ईजी समझ के इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको सबसे स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट में से एक बनाना है। ये तो बात हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। देखो, इकोनॉमिक्स तुम्हारा वो भी 11-12 का ही मतलब कॉन्सेप्ट लगभग उसमें है। मतलब जो चैप्टर्स तुमने उसमें पढ़े हैं वो सब वो सेम चैप्टर उसमें है, सिर्फ थोड़ा सा एडवांस है और कुछ ज़्यादा नहीं। एडवांस में मैं नहीं बोलूँगा। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है 11-12 में तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम इसको आराम से अच्छे से पढ़ के आराम से अपना इकोनॉमिक्स में भी फाड़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक्स की बात। अब बात करते हैं तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है, यस, अब बात करते हैं तुम्हारा मैथ्स की। देखो, मैथ सब्जेक्ट भी टफ़ नहीं है उन बच्चों के लिए जो कि मैथ बैकग्राउंड से हैं। देखो, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं अपने बारे में, मुझे मैथ मतलब टफ़ तो लगता था, लेकिन उतना भी टफ़ नहीं।
जब तक तुम इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें ये टफ़ ही लगेगा। अगर तुम इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे कि तुमने आज कोई मतलब मैथ का एक नया सवाल बनाया, तो तुम उसे एक दिन या फिर 1 से 2 दिन में तुम उसको दोबारा रिवीज़न कर लो, ताकि तुम उसको भूलो नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए वो टफ़ ही रहेगा, तुमको वो समझ में नहीं आने वाला है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है। तो मैथ भी तुम्हारा वही बेसिक वाला ही मैथ है, ऐसा एडवांस मैथ नहीं है कुछ चैप्टर्स हैं, लेकिन रेशियो हो गया, ये आपका स्टार्टिंग चैप्टर से, ये बहुत ही इजी चैप्टर्स है। बहुत सारे इजी चैप्टर है जिसको आप करोगे तो आराम से आपका मैथ भी हो जाएगा। ठीक है, यस। अब बात करते हैं आपके लॉ में आपके पूरे सब्जेक्ट का नाम है लॉ एंड इथिक्स नहीं, लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट हो सकता है, ये आपको हार्ड लग सकता है, क्योंकि लॉ आप लोग पहली बार पढ़ने वाले हो। ये सिर्फ आप लोग को ही हार्ड नहीं बल्कि सबको हार्ड, मुझे भी हार्ड लगा था भाई स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि आप लोग धुरंधर हो एक बार में एकदम उड़ा दोगे, इसलिए लॉ थोड़ा हार्ड है, तो इस पर आपको ध्यान देना है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इसमें एमसीक्यू इतना घुमा के आपको पूछेगा ना, आप जब हॉल में बैठोगे बिना मतलब तैयारी का नहीं, हल्का फुल्का भी आपका लैक अगर रहेगा तैयारी में तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए लॉ में आपको स्पेशल ध्यान देना है और इसको अच्छे से करके जाना है। लॉ में आपके लिए बहुत कुछ नया है, नया क्या पूरा ही नया है लॉ, क्योंकि आपने इससे पहले लॉ कभी भी नहीं पढ़ा है। तो लॉ में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने को मिलेगा, सेल्स ऑफ गुड देखने को मिलेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा, और भी चैप्टर्स है कुछ ज़्यादा बड़ा लॉ नहीं है। इसको भी अगर आप स्टार्टिंग से अभी से ही स्टार्ट करोगे, अभी तो बहुत टाइम है फाउंडेशन देने में, आई थिंक 5 मंथ है, तो इसको आप अगर स्टार्टिंग से बढ़िया शुरुआत से करते रहोगे तो आपके लिए मुश्किल की बात नहीं होने वाली है लॉ को भी पास करना टोटल। अब देखो, ये तो तुम्हारे हो गए सारे सब्जेक्ट का बात, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए। देखो, पास होना फाउंडेशन में बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना है। ये बोलना आसान है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। 40 मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में, लेकिन आपको ओवरऑल 200 मार्क्स लाने हैं। तो 200 कैसे, जैसे मान लो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ला दिया 60, इकोनॉमिक्स में ला दिया आपने 40, आपका हो गया 100, और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं, लॉ और आपका मैथ, इसमें आपको 50-50 करके मार्क्स लाने हैं, ताकि आपका टोटल 200 हो। मतलब आपको ना 40 से कम लाना है और आपको 200 से कम नहीं लाना, मतलब टोटल आपको 200 लाना है। अगर 1 मार्क्स भी इधर उधर हुआ तो आपका बैंड बच गया वहीं पे। इसलिए मैंने बोला कि ये सिर्फ बोलने में आसान है, इसको मेंटेन करना स्टूडेंट के हाथ में है। जो जितना अच्छा तैयारी करके जाएगा वो ज़्यादा मार्क्स लाएगा और पास भी हो जाएगा आराम से। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप 3 सब्जेक्ट में 60, 50 और 70 करके लाते हो, और एक सब्जेक्ट में आप बाई चांस मान लो 35 या 37 या फिर 39 भी लाते हो, और आपका 200 पार भी हो जाता है, फिर भी आप पास नहीं होगे, आप फेल हो जाओगे 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए भी। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर लाओ, टोटल 50 लाओ। मतलब हर सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा लाने की कोशिश करना है, और टोटल 200 लाने की कोशिश करना है। ठीक है, ये हो गया मार्क्स की बात। देखो, मैं तुमको सारी बातें इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, तो अपना टाइम वेस्ट तुम लोग और दूसरे के वीडियो में देख के मत करना। इसी वीडियो में मैं तुमको सारी जानकारी दे रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनो, इसी में फोकस करो। कोई तुमको ये कुछ अलग से घोर के नहीं बताएगा, यही बात तुमको घुमा फिरा के सारे यूट्यूब चैनल पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसलिए एक ही वीडियो पे ध्यान दो और इसी को फॉलो करो जो मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कि क्लासेस आपको कहाँ से करने चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्लासेस कहाँ से करनी चाहिए, मुझे ख़रीद के करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे आप वो करो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो देखो, मैंने तो फाउंडेशन के क्लासेस मैंने तो अपने फाउंडेशन के क्लासेस सेल्फ स्टडी से किए थे, और मैंने उसे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल भी दिया। क्योंकि देखो, सेल्फ स्टडी करने का मेरा मोटिव यही था कि यार
फाउंडेशन में मैं क्लास नहीं ख़रीदूँगा, क्योंकि इंटर में मुझे बहुत सारे पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंटर का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है। उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे टैक्स वगैरह हो गए, उनमें मुझे क्लासेस ख़रीदने ही पड़ेंगे। तो मैं क्यों यार अभी पैसा वेस्ट करूँ। मैं अभी 12th से पढ़ के वो सारे सब्जेक्ट आया हूँ जो कि हमारे फाउंडेशन में भी एज़ इट इज़ सेम टू सेम है। बट ये है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी करोगे, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो, आप वहाँ से आराम से कर लोगे। अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि कौन से यूट्यूबर का ये क्या बोलता है वीडियो अच्छा रहेगा हमें हमारे लिए, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको वो भी वीडियो बना के भेज दूँगा कि कौन कौन से टीचर्स आपके लिए अच्छे हैं, जिससे आप अपना फाउंडेशन का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पूरी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना पैसा बचाना चाहते हो या फिर आप क्लासेस खरीद के पढ़ना चाहते हो। ये आपके ऊपर है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खुद से पढ़ो या फिर आप पेड क्लासेस खरीदो। आप अपने कंफर्ट के अनुसार चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से क्लासेस लेने चाहिए। आप मेरे बात में मत रहो, आप अपना आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ये चीज़ें सेलेक्ट करो। लेकिन मेरा तो यही रहेगा कि यार हम लोग ऐसा कोर्स कर रहे हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट को थोड़ा सा मतलब बचा के चलो, भले ही तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो। जिसके पास पैसा है तुम भी यार बचा सकते हो, फाउंडेशन में भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास नहीं है वो तो भाई सेल्फ स्टडी करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा पेड और अनपेड की बातें। ओके, तो वीडियो को यही अंत करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपना आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बनाए रखें। सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद।